सलाम उस पर के असरा रे मोहब्बत जिसने सिखलाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खा के फूल बरसाए, सलाम उस पर के जिसका जिक्र है सारे सहाइफ में, सलाम उस पर के जो जख्मी हुआ बाज़ार ताइफ में, सलाम उस पर के जो गारे हिरा में जा के रोता था, सलाम उस पर के जो उम्मत की खातिर छिप के रोता था। अल्लाह अल्लाह, मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, अहले ईमान पे जुल्मों सितम की आंधियां चल रही हैं। हालत ये है कि ऐलानिया तौर पर हक वाले बुलंद आवाज से कलमा भी नहीं पढ़ सकते थे। अगर कोई ऐलानिया कलमा पढ़ता था तो कोई हाथ में पत्थर लेके आता था, कोई तीर लेके आता, पर्ची लेकर के आता, सारे लोग टूट पड़ते थे। सबसे पहले ऐलानिया नबी के गुलामों में अबू बकर सिद्दीक ने खड़े होकर के जब कलमा पढ़ा था, लोगों को दीन की दावत दी थी, तो चारों तरफ से कुरैश मक्का टूट पड़े। आप कबीले बनु तमीम से थे और कबीले के एतबार से कमजोर खानदान माना जाता था आपका। चारों तरफ से लोगों ने इतना हमला किया, इतना मारा अबू बकर को कि आप फर्श जमीन पर आ गए, बेहोश हो गए। आपके कबीले वाले आपको उठा करके ले गए। कबीले वाले जब उठा करके ले गए तो आपको नहीं पता मेरा क्या हाल है, चूंकि बेहोश हो चुके थे। आंखें खोली तो माँ चेहरे पे पानी की बूंदें डाल रही थी। अबू बकर सिद्दीक से माँ ने कहा, बेटा बड़ा जुल्म ढाया गया है। अल्लाह अकबर, इतना जख्मी होने के बावजूद जरा सोचो, कोई बंदा छोटी मोटी चोट में बेहोश नहीं होता। बेहोश वो उसी वक्त होता है जब उसके ऊपर सितम का पहाड़ तोड़ा जाता है। अबू बकर सिद्दीक ने आंखें खोलने के बाद ये नहीं पूछा कि मुझे जख्म कहां कहां लगा है, जरा देखो मेरे जख्मों पे मरहम लगा दो, मेरे बदन पे गर्म पानी नहीं बल्कि ताजा पानी मेरे चेहरे पे डालो। अबू बकर सिद्दीक ने अपनी सेहत के बारे में सवाल नहीं किया, अपनी चोटों के बारे में सवाल नहीं किया, अपने दर्द के बारे में सवाल नहीं किया। आंखें खुली तो अबू बकर ने पूछा, मुझे मेरे नबी का पता दे दो, मुझे रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह में लेकर के चलो। अल्लाह अकबर कबीरा, वो कैसे आशिक थे। और एक मौके पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे नबी सबको समझा रहे थे, देखो मेरी बात मानो, तुमने मेरा बचपना देखा है, मेरी जवानी देखी है। मैंने 25 साल का था, 40 साल की विधवा हजरत खतीजा से शादी की। तुमने मुझे कभी झूठ बोलता हुआ नहीं देखा, अमानत में खयानत करता हुआ नहीं देखा। तुम मुझे बड़ा मानते हो, सादिक व अमीन मानते हो। मक्का वालों मेरी बात मान लो, खुदा सिर्फ एक है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, आओ मेरी तरफ आ जाओ। इतना कहना था, सरदार कुरैश ने उठना खड़ा कर दिया। वो लोग उठना शुरू हो गए, सारे लोग साथ छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। उसी मजमे में एक छोटा सा बच्चा था जिसकी उम्र 7 से 11 साल तक किताबों में आई है, यानी 7 साल थी, बाज़ रिवायात में 8 साल थी, बाज़ में आया 11 साल थी। वो जरा सा बच्चा नन्ही नन्ही पिंडलियां है, खड़ा हो गया और वो बच्चा कहता है, आमना के लाल, ये तुम्हारा साथ छोड़ के जा रहे हैं, जाने दो, मगर ये बच्चा जब तक जान रहेगी तुम्हारे नाम पे कुर्बान रहेगी। मदाना के दीनी भाइयों, उस बच्चे का नाम शेरे खुदा असदुल्लाहिल गालिब अली इब्ने अबी तालिब था। मेरे नबी ने मुस्कुरा करके अली को देखा, अली ने मुस्तफ़ा को देखा, मुस्तफ़ा की निगाहे नबुव्वत पड़ी। अली, तेरी पिंडली आज कमजोर है, तू इन सारे लोगों में सबसे कमजोर है, सबसे कम उम्र है, मगर तू मेरा साथ दे रहा है, हक का साथ दे रहा है। उसी अली को नबी ने यह इनाम दिया कि रूए जमीन पर अल्लाह ताला ने शेरे खुदा का लक़ब अता फरमा दिया। एक वो दौर था जब अली खड़े हुए थे तो बच्चे थे, और वही अली जब जवानी की तहलीस पे कदम रखते हैं तो अली के बाजुओं में अल्लाह ने ऐसी ताकत दे दी कि वो दरवाजा जो 40 लोग मिलकर उठा नहीं सकते थे, शेरे खुदा ने जमीन से उखाड़ करके उसको अपनी ढाल बना लिया। और आज भी नाम में ये असर है कि कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। इब्तिदा इस्लाम की तारीख बता रहा हूँ, तेजी के साथ सुनते रहो मेरे साथियों। और मैं आपसे अर्ज करूंगा, जैसे
से सुन रहे हो सुकून के साथ सुनते रहो। इब्तिदाई इस्लाम में बड़ी परेशानियां पड़ी। इनका नाम उस्मान गनी है। सगा चचा है, बोरी में बंद कर देता है। आप तसव्वुर कीजिए, लाइट ऑफ हो जाए हम लोग कितने तरस से तड़प जाते हैं। हजरत उस्मान गनी के बारे में सोचो, सगा चचा है, बोरी में बंद कर देता है, ऊपर से डंडे बरसा रहा है। उसके बाद कहता है उस्मान तेरा नशा उतरा के नहीं उतरा, क्या तू अब भी मोहम्मद का नाम लेगा? ये वो उस्मान गनी है जो तीसरे खलीफा हैं, मेरे नबी के दामाद भी हैं। 2 बेटियां हुजूर ने एक के बाद दीगर उस्मान गनी के निकाह में दी थी। मेरे साथियों, मौला अली शेर खुदा के साड़ू हैं, हम जुल्फ हैं। अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक की तबलीग पर ये ईमान लेकर के आए थे और जब बोरी से निकाला जाता तो बेहोश हो जाते। और बेहोशी का आलम ये होता कि चेहरे से झाग निकल रहे होते। उसके बाद जब आप होश में आते, आंखें खोलते तो चचा के हाथ में डंडा होता। सगा चचा है, हाथ में डंडा है। और हजरत उस्मान से कहता है उस्मान बता और मारूं या अब भी तू नबी का नाम लेगा, अब भी तू मोहम्मद अरबी का नाम लेगा? इश्क़ उस्मान तेरे सदकों पे कुर्बान हो जाएं। आज का मुसलमान तो टंकियां लगी हुई हैं, मस्जिदों में अब तो एसी तक लगा दी गई, पंखे लगे हुए हैं, फिर भी आज़ानें सुन के वो डीजों के आगे रीछों की तरह नाचता रहता है। आज़ान की आवाज़ होती रहती है मगर IPL देखता रहता है। ओ मुसलमान, तुझे कदर कहाँ है इस्लाम की? ऐसी दौलत खुदा ने तुझे दी है जिसको हासिल करने के लिए कितनी परेशानी उठा रहे हैं सहाबा। देख सगा चचा मार रहा है, सीने पे आकर के बैठ गया। कहता है उस्मान जब तक तू नबी का नाम नहीं छोड़ेगा, यानी अपने एतबार से जिसे तू नबी मानता है, जब तक तू दामन नहीं छोड़ेगा उनका मैं तुझे मारता रहूंगा। उस्मान गनी का जवाब सुनो, खवास भी सुने, अवाम भी सुने। ओ भाइयों, ईमान की हरारत देखो। उस्मान गनी कहते थे चचा जितना तेरा जुल्म बढ़ रहा है उतना ही उस्मान गनी का ईमान बढ़ रहा है। अरे तू मेरी जान ले सकता है लेकिन खुदा का दिया हुआ ईमान नहीं ले सकता। अता करदा खुदा का रुतबे ज़ीशान मत लेना, हमारी जान ले लेना मगर ईमान मत लेना। वो कैसा दौर था जब एलानिया नमाज नहीं पढ़ सकते थे। आज तुम्हें कौन रोकता है नमाज पढ़ने को? क्यों मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं हमारे वहाँ जलसे में भीड़ बहुत होती है, मगर काश यही भीड़ मस्जिदों में भी आ जाए तो हमारी जिंदगी में बदलाव आ जाए। मैंने देखा है कि हमारे वहाँ पर नमाज के हवाले से बड़ी गफलत पाई जाती है। अरे इनसे पूछो नमाज की अहमियत देखो, तकलीफ़ों पे तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं। मेरे नबी दुआएं करते हैं, मौला मुसलमानों की तादाद बढ़ती चली जा रही है और ये कैसी कसम पुरसी का दौर है। मैंने तुम्हें बता दिया, धीरे धीरे अबू ज़र ग़िफ़ारी मुसलमान हुए, ऐसी तादाद बढ़ती रही। इब्तिदाई इस्लाम में हज़रत बिलाल मुसलमान हुए, वाक़या तुमने सुना होगा। मुझे कुछ और बताना इसलिए यहीं पर बात रोकता हूँ। धीरे धीरे तादाद हो गई 39 मुसलमानों की। अब 40वें मुसलमान की ज़रूरत थी। मुसलमानों की निगाहें सोच रही थी कि अल्लाह जाने 40वां नंबर अब किसका आएगा, वो कौन खुश नसीब होगा जो 40वें नंबर पर मुसलमान होगा। उधर मेरे नबी खाने काबा को चिमट करके, जिसको मुल्तज़म कहते हैं, अल्लाह ने जिनको हज की तौफीक दी है, देखा होगा उन्होंने खाने काबा के उस हिस्से को जिसको चिमट के हुज्जाजे किराम दुआएं करते हैं। बंदा वहाँ दुआ करता, अल्लाह ताला उसकी दुआओं पर अल्लाह के करम से 70,000 फरिश्ते आमीन कह रहे होते हैं। ए मदाला के दीने भाइयों, अल्लाह ने दौलत दी है, साहिब निसाब किया है। आज इरादा पुख्ता करके ले जाना कि प्लॉट बाद में खरीदेंगे, ज़मीनें बाद में खरीदेंगे, ज़िंदगी का क्या पता कब ख़त्म हो जाए। पहला काम यह है कि हम हज की सआदत हासिल करेंगे, हम अपने ऊपर जो फ़र्ज़ है उसको अदा करेंगे। जाना मदीना मुनव्वरा, जाना मक्का मुकर्रमा, वो प्यारी जगह देखना भाइयों। मुल्तज़म खाने काबा की चौखट से चिमट करके मेरे नबी दुआ करते थे और हुजूर की दुआ ऐसी होती कि चश्माने माज़ाग आंसुओं से तर हो जाते। जानते हो वो दुआ की थी क्या थी? या अल्लाह तू इस्लाम के दामन में उमर को डाल दे, या अल्लाह तू इस्लाम के दामन में उमर को डाल दे। ऐ लोगों, मेरे हुजूर दुआएं कर रहे उमर फारूक के लिए, या अल्लाह तू उमर को दे दे, मेरे मालिक को मौला तू उमर को दे दे। मेरे नबी की दुआ देखो कैसे कबूल होती है। सुनो, कुरैश मक्का ने मशवरा किया, तादाद बढ़ रही है, 39 मुसलमान हो गए, रोका जाए किसी तरीके से। सबने बुलाया उमर को, कहा उमर तुम्हारा तो बड़ा दबदबा है, तुम ही ये काम कर दो। भड़काया उमर को, उमर अभी कुफ्र के ज़माने में थे। कहा ठीक है ये काम मैं करता हूँ। मेरे नबी के कत्ल के इरादे से हाथ में तलवार लेकर के उमर जा रहे हैं। सामने से एक सहाबी रसूल आ रहे हैं। उमर के तेवर देख के वो भाप गए। कहा उमर किधर का इरादा है? उन्होंने बता दिया। कहा नबी के पास बाद में जाना, पहले बहन बहनोई की तो खबर ले, अपने घर की तुम्हें खबर नहीं, वहां जा रहे हो। कहा क्या मतलब? तुम्हारी बहन दामने
इस्लाम से वाबस्ता हो चुकी हैं, तुम्हारे बहनों दामने इस्लाम से वाबस्ता हो चुके हैं। अल्लाह अकबर। सीधा घर पे पहुँचे, अपनी बहन से बहनोई से बात पूछी तो बात सच्ची थी। दोनों को खूब मारा, मारते मारते थक गए। उसके बाद अपनी बहन से कहते हैं, बहन अब तेरी क्या हालत है? बहन ने कहा, भाई जितना तूने मारा है ना उतना ही मेरा ईमान बढ़ता चला गया है। जिस खत्ताब का तू बेटा है ना उसी खत्ताब की मैं भी बेटी हूँ। तू जान तो ले सकता है मेरी, मगर मेरी रगों से ईमानी हरारत का लहू नहीं निकाल सकता। मेरे दिल से मुस्तफ़ा की मोहब्बत की शमा को नहीं बुझा सकता। ख्यालों फिक्र की राहों में ईमान की जो शमें रोशन हो गई है उन्हें मदम नहीं कर सकता। उमर सोच में पड़ गए कि जो बहन मेरे सामने लब नहीं खोल सकती थी, आखिर इसके अंदर यह ताकत कौन सी आ गई कि मेरी निगाहों में निगाहें डाल के बात कर रही है। दिल की दुनिया पलट गई। उमर ने कहा, ओ बहन ये तो बता आखिर तू पढ़ क्या रही थी, जरा वो मुझे दिखा तो दे। बहन साहिबे ईमान थी, साहिबे ईमान थी। बहन ने कहा, हम ऐसे नहीं दिखाएंगे, हम ऐसे तेरे हाथ में नहीं देंगे, पहले तुम्हें गुस्ल करना होगा। उमर के दिल पे इतना असर पड़ा कि आंखों में आंसू आ गए। कहा, बहन मुझे गुस्ल का इंतजाम कर। अल्लाह अकबर। अब हजरत उमर नहाने के लिए चले गए। उधर हजरत उमर नहा रहे हैं। अब तसव्वुर ही तसव्वुर में पहुंचो उस मरहले के करीब, उस मंजर को महसूस करो मेरे दीनी भाइयों। बहन ने मुसल्ला बिछा दिया, पेशानी खुदा की बारगाह में रख दी। मौला ये मेरा भाई उमर है जिसके लिए तेरा महबूब हाथ उठा करके दुआएं करता है। या अल्लाह यहाँ तक तो आ गया है, तेरी तौफीक से यहाँ तक लाना मेरा काम है, मंजिल तक पहुँचाना तेरा काम है। मेरे मालिक तू मेरे भाई उमर को दौलत ईमान से मुशर्रफ कर दे। उमर नहा करके आए। बहन ने सूरे ताहा जो 16वें पारे में है उसकी चंद आयतें पेश की। हजरत उमर ने चंद आयतें पढ़ी, दिल से कुफ्र का अंधेरा निकल गया। इतना रोए उमर के बहन के आगे हाथ जोड़ के बैठ गए। कहने लगे, बहन मुझे माफ कर दे, मेरी गलती हो गई, मुझे भड़काया गया था, मुझे क्या पता था। अरे तू जो कलाम पेश कर रही है, अल्लाह की कसम ये कलाम किसी इंसान का हो ही नहीं सकता है। ये कलाम तो रहमान का कलाम है, ये कलाम तो खुदा का कलाम है। मुझे अपने नबी के पास ले चल। अल्लाह के पैगंबर के पास उमर जा रहे हैं। अब तलवार उठी हुई नहीं है बल्कि झुकी हुई है, अब निगाहें ऊपर नहीं है बल्कि जमीन की तरफ है। ये वो दौर था जब मुसलमान हजरत अरकम के घर, जिसको दारे अरकम कहते हैं, जो सफा मरवा के बिल्कुल आसपास में था, ऐ लोगों वहां पे इस्लाम का काम खामोशी के साथ हुआ करता था। चूंकि एलानिया ना तो नमाज पढ़ी जा सकती थी, न एलानिया कलमा पढ़ा जा सकता था, न कुरान की आयतें पढ़ी जा सकती थी। तो हजरत अरकम का घर था, वहीं पे अहले इस्लाम रहते थे, मशवरे करते थे और तबलीग किया करते थे। ऐ मेरे दीनी भाइयों, हजरत अरकम के दरवाजे से सहाबा ने झांक के देखा, हुजूर तशरीफ फरमा थे। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह उमर आ रहे हैं। अमीर हमजा शेर अरब मुसलमान हो चुके थे। शेर अरब ने कहा, मुसलमानों आने दो उमर को, अगर नीयत अच्छी होगी तो खुले दिल से इस्तिकबाल होगा, सीने से लगा लिया जाएगा, और अगर उमर की नीयत अच्छी नहीं होगी तो तलवार भी उमर की, गर्दन भी उमर ही की होगी। अल्लाह अकबर। उमर के लिए जैसे ही दरवाजा खोला गया, सामने रहमतुल लिल आलमीन मुस्कुरा रहे थे। उमर को देख के मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। उमर ने जब नबी को देखा, तो उमर कदमों में चले गए, कदम पकड़ के कहते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए, मेरे आका आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, मेरे आका मैं गलत फहमी का शिकार था। अल्लाह अकबर। हुजूर खुशी में रोने लगे। कारी साहब, आज जलसों में नारे लगाए जाते हैं, जंगों में नारे लगाए जाते हैं, जुलूसों में नारे लगाए जाते हैं। हजरत उमर के ईमान लाने से मेरे नबी के दिल को इतनी खुशी हुई और मुसलमानों को इतनी खुशी हुई कि दारे अरकम में पहली मर्तबा नारा लगाया, नारे इस्लाम की फतह का नारा लगाया, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, अल्लामा तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला। क्या बात। सबसे पहले मुसलमानों ने नारा तब लगाया जब उमर ने कलमा पढ़ा, और उमर ने उस नारे का ऐसा भरम रखा। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, जब से उमर ने कलमा पढ़ा इस्लाम को उरूज मिलता चला गया, इस्लाम बढ़ता चला गया। उमर ने उधर कलमा पढ़ा, उधर कुफ्र हंस रहा
था। कुरैश मक्का खुश थे कि आज तो उमर को भेजा है, आज तो शमा गुल कर देगा उमर, आज तो खेल तमाम हो जाएगा। उन्हें क्या पता था नबी की जुल्फों के करीब तो होने दे उमर को, उन जालिमों को क्या पता था। लेकिन किसी ने जाकर के बता दिया कुरैश मक्का को, कुफ्फारे मक्का को, कि तुम्हारा खेल उल्टा हो गया है। उमर कत्ल करने गया था मगर दिल दे के आ रहा है, वो भी नबी की जुल्फों का असीर हो गया है, वो भी आका का गुलाम बन गया है। हजरत उमर ने जानते हो कलमा पढ़ने के बाद क्या कहा? ए बहादुरों सुनो, ए मेरे दीनी भाइयों सुनो। हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह हम हक पर नहीं हैं। हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया उमर हम ही हक पर हैं। उसके बाद कहा हुजूर फिर हम नमाज छुप के क्यों पढ़ते हैं? मेरे नबी ने मुस्कुरा करके कहा उमर वो कमजोरी का दौर है ना, इस हिसाब से। अब देखो मुस्तफ़ा की निगाहों का असर देखो, और ये उमर को भी जो दबदबा मिल रहा है ना, ये नबी की चौखट के सदके में मिल रहा है। जिसको जो मिलता है हुजूर के दर से मिलता है, खुदा अता करता है। भाइयों सुनो, तो उमर ने मुस्कुरा के कहा या रसूल अल्लाह जब हम ही हक पर हैं तो अब नमाज दारे अरकम में नहीं होगी, दारे हरम में होगी। अब नमाज एलानिया होगी। अमीर हमजा ने चूम लिया पेशानी को उमर की, सीने से लगाया, कहा मेरे शेर आ जा, मेरे सीने से लग जा। अब नमाज एलानिया होगी, एक तरफ सबके तू खड़ा हो जाना और एक तरफ मैं खड़ा हो जाऊंगा। हम देखेंगे हमें कौन रोकेगा, वो उमर। अल्लाह रे ये शान ये शौकत उमर की है, बातिल लरज रहा है ये हैबत उमर की है। आज भी ये दबदबा है उमर के नाम का कि जिन बच्चों को ख्वाब में नहाने की परेशानी बहुत होती हो वो बावजूद सो जाएं और सीने पे या उमर फारूक लिख लें, इंशाल्लाह परेशानी दूर हो जाएगी। क्योंकि जहां उमर होता है वहां शैतान नहीं होता है। ये मेरे नबी ने फरमाया है कि ए उमर तू जिधर से गुजरता है उधर शैतान नहीं आता। अब उन शैतानों की तो सुनो जो खुशी मना रहे थे, उन्हें जब पता चला कि हमारा खेल तो उल्टा पड़ गया, हमारी जो सियासत थी वो पलट गई, उनके घरों में मातम पसर गया। अबू जहल ने दरवाजा लॉक कर लिया, ऊपर जाकर के छिप गया अबू जहल और बीवी को बोला अगर उमर आए तो मेरा पता मत बताना, वो गुस्से में आएगा और उसका गुस्सा मैं अच्छी तरह से जानता हूं। जब वो जलाल में आता है तो चमड़ी उधेड़ देता है उमर। बीवी को बोला अच्छा उधर हजरत उमर किसी और के घर पे न गए, अबू जहल ही के घर पे सीधा पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया, बहुत देर तक आवाज नहीं आई। उमर बोले हिशाम, इसका नाम था अमर, इसका अबू जहल का नाम भी अमर, इसका नाम अमर इब्ने हिशाम। ओ अबुल हिकम समझता है खुद को, बाहर निकल, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। ये सुन तो रहा था ऊपर से मगर हिम्मत नहीं हुई। उमर समझ गए कि ये मेरे सामने नहीं आगा, तो मेरा उमर बोला अब ये सिर्फ उमर नहीं है, फारूक आज़म बन गया है। अब ये नबी ने इसको फारूक कह दिया है। उमर ने कहा अबू जहल सुन, तुझे बताने आया हूँ और चेतावनी देने आया हूँ, आज के बाद नमाज अरकम के घर दारे अरकम में नहीं होगी, अब नमाज दारे हरम में होगी, ऐलानिया होगी। और तुझे वार्निंग दे के इसलिए जा रहा हूं, कल को ये नहीं कहना बताया नहीं था। अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो हमें नमाज पढ़ने से क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। जवाब नहीं हजरत, वाह आज तो आपने हक अदा कर दिया। कारी साहब अल्लाह अल्लाह हजरत उमर जिसके आदाब पे उस खुदा दोस्त हिम्मत पे लाखों सलाम। हजरत उमर सुनो भाइयों, बातें तो बहुत हैं। खातून थी जिनका नाम था जुनैरा, जरा जोर से बोलो क्या नाम था? जुनैरा, जानून या राहा, जुनैरा या जन्नीरा या जुनैरा। अल्लाह अकबर, ये ज़ईफ़ा थी, बड़ी कमज़ोर थी, घर की माली हालत अच्छी नहीं थी, किसी के घर पे काम करती थी। वो बड़ा कट्टर दुश्मन था हमारे नबी का, वो मारा करता था। उनके जिस्म पे गोश्त नहीं था बल्कि हड्डियाँ हड्डियाँ बची थी, ज़ईफ़ और नातवा थी। वो जालिम इतना मारता जुनैरा को कि बेहोश खा के गश खा के ज़मीन पे गिर जाती। एक दिन उमर गुजर रहे थे तो उमर के वो कुफ्र का दौर था, उमर भी डांटने लगे औरत को कि तू पिटती है मगर तेरे फिर भी समझ में नहीं आता। उसी औरत ने एक दिन उमर को आते हुए देखा कि उमर नमाज के लिए जा रहे थे, तो हजरत जुनैरा देख करके रोने लगी और कहती है उमर मैं कहती ना मेरे नबी को एक दफा देख तो ले, तू मेरे नबी का जलवा तो देख ले, तू भी मेरे नबी ही का हो जाएगा। अल्लाह अकबर, तादाद बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। मगर ये दुश्मनाने दीन कैसे खामोश रह सकते थे? वो दौर भी आया जब मेरे नबी को अपना वतन छोड़ना पड़ा। क्या कहा मैंने? अपना वतन छोड़ना पड़ा। उसकी तैयारियां होने लगी। शुरू में सबसे पहले हिजरत करने वालों में हजरत अबू सलमा का नाम आता है। क्या नाम बता रहा हूं मैं?
हुजूर से भी पहले कुछ सहाबा चले गए थे ना मदीना, यसरब, मकाम कुबा पर, मदीने शरीफ से मिली हुई एक जगह है कुबा। अबू सलमा की दास्तान सुन मेरे भाई, यार हमें आपको इस्लाम की कदर ही कहाँ है। यहाँ तो इमाम बेचारा बार बार कह रहा भी आ जाओ नमाज पढ़ने आ जाओ, जा ही नहीं रहे हम लोग। आज़ान की कदर नहीं, नमाजों की कदर नहीं, बस एक ही चीज़ की कदर है, मोबाइल की कदर है। बस तबाह कर दिया हम लोगों को मेरे साथियों। अल्लाह अल्लाह। अबू सलमा अपनी बीवी उम्मे सलमा और उनका एक बच्चा था, दूध पीता बच्चा था, छोटा सा बच्चा था। ऊँटनी पे बैठ के आप जो है यसरब की तरफ चल दिए। यसरब मदीने को कहते थे। रास्ते में उम्मे सलमा का मैका पड़ता था। जैसे कोई मिसाल के तौर पे असमोली से संबल की तरफ चला तो रास्ते में मवई डोलिया, नाठेरिया आपका मदाला पड़ेगा। उम्मे सलमा के खानदान वालों ने देखा कि अबू सलमा हमारी बेटी के साथ हिजरत करके जा रहे हैं। अपनी बेटी को रोक लिया उन्होंने, वो जबरदस्ती की, यहां तक कि उनको रुकना पड़ा। चूंकि सब लोग आ गए, कहा हम तुझे नहीं जाने देंगे। अबू सलमा तुझे जाना है तू जा, हमारी बेटी को क्यों लेकर जाता है। बेटी भी काफी कहती है मुझे जाने दो, मुझे अपने शौहर के साथ रहना है। मगर उनकी नाक नीची हो रही थी, क्योंकि वो बड़ी कमजोरी का दौर था। कहा नहीं हम तुझे नहीं जाने देंगे। इस बात का जब पता चला अबू सलमा के खानदान वालों को, तो वो भी दौड़े दौड़े आ गए। उन्होंने कहा कि जब तुम अपनी बेटी को रोकोगे तो हम इसे तो नहीं रोक सकते, चूंकि इसके ऊपर तो जादू चल गया है, हमारे नबी के बारे में बोला, मगर इसके बेटे को तो हम रोकेंगे। जब तुम अपनी बेटी को रोकोगे तो हम अपने खानदान की निशानी को रोकेंगे। और नौबत ये आई कि खींचातानी में उस दूध पीते बच्चे का बाजू उतर गया। उस बाप से तो पूछो जिसकी बीवी भी वहीं पे रह गई, जिसका दूध पीता बच्चा वहीं पे रह गया। और उस माँ से पूछो कि अब बच्चा ससुराल में है और माँ मैके में है और शौहर यस मदीने शरीफ में है, मकाम कुबा पर है। उस खातून जिनका नाम उम्मे सलमा है, कुर्बानी देखो, इस्लाम को फैलाने के लिए सिर्फ मर्दों ने कुर्बानी नहीं दी है, औरतों ने भी कुर्बानी दी है। बेशक। जिस जगह पे ये वाकया पेश आया था, मुसलसल 1 साल तक रोजाना उम्मे सलमा वहां आकर बैठ जाती और उस मंजर को याद करती, अपने शौहर को याद करती और ऐसी दुआएं करती कि या अल्लाह वो दिन तो आए कि मैं अपने शौहर के पास पहुंच जाऊं, मुझे मेरा दूध पीता बच्चा मिल जाए। बिलाखिर खानदान वालों को तरस आया और शौहर की तरफ वालों ने कहा कि बच्चा उस तक पहुंचा दो, या बेटी वालों ने कहा कि तू जहां जाना चाह चली जा। तुझे मतलब जैसे कहते ना ताना देते हुए कि रोते हुए तेरा बुरा हाल है, हमने तेरे अच्छे को किया मगर तूने अपनी सेहत खराब कर ली रोते रोते। कहा तू जाना चाहती है चली जा अपने शौहर के पास। इन्होंने जब ये कहा तो उधर ससुराल वालों को पता चला, उन्होंने बच्चा इसके पास पहुंचा दिया। 1 साल के बाद कोई माँ अपने बच्चे से मिले, जरा सोचें। माँ की आंखें भर आईं, कलेजे से चिमटा लिया अपने बच्चे को और कहा अपने घर वालों से कि तुमने मेरे ऊपर एहसान किया कि मुझे आज़ादी इस माना कर, मुझे जो है कैदोबंद से रिहा कर दिया कि मैं अपने शौहर से मिल जाऊं। एक ऊँटनी का इंतजाम कर दो, मैं अपने शौहर के पास जाना चाहती हूँ। मदाले के लोगों, ये 4-5 किलोमीटर का सफर नहीं था, ये 465 किलोमीटर लगभग, मुझे पूरा ध्यान नहीं, लेकिन बहुत लंबा सफर है मक्का से मदीने तक का। इतने लंबे सफर के लिए वो एक बीवी, इससे पता चलता है मियाँ बीवी का रिश्ता कितना करीबी रिश्ता होता है। जिंदगी में कभी रिश्तों में खटास आ जाए, बीवी अपने ससुराल के हवाले से ये मन बना ले कि अब यही मेरा घर है, और बीवी ये सोचे कि मेरे शौहर का जो बाप है ये भी मेरे बाप के सम्मान है। अगर कभी कोई बात सख्त कह दे तो दिल पे न ले, ये सोचे मेरा बाप भी डांट देता था। ऐसे उसकी माँ कुछ कह दे तो ये सोचे कि मेरी माँ भी डांट देती थी। अगर बीवी अपने शौहर के माँ बाप को माँ बाप का दर्जा देती रहेगी तो इंशाअल्लाह घर कभी नहीं बिगड़ सकता है। बेशक बेशक, सुभान। इसी तरह से शौहर के माँ बाप उस आने वाली दुल्हन को जहेज का, कभी कभी ऐसा हुआ किसी खातिर तवाज़े में कोई कमी रह गई तो उसका कभी ताना न दे, कभी भी ताना न दे। वो ये सोचे कि ये हमारी ही बेटी है, जरा जोर से बोलें, ये उसको बेटी का रुतबा दें, तो किसी घर में कभी तलाक की नौबत नहीं आएगी, बल्कि मोहब्बतों के गुलाब खिलते रहेंगे।
प्यार के साथ रिश्ता बना रहेगा। अब उम्मे सलमा अपने दूध पीते बच्चे को लेकर, कारी साहब, दूध पीते बच्चे को लेकर मदीने शरीफ की तरफ चल पड़ी। अकेली जा रही हैं। उस जमाने का सफर जरा सोचें, वो रोडों का सफर नहीं था, रोडों पे होटल वगैरह या लाइटें लगी हुई नहीं थी। वो कैसा संगलाख और मुश्किल सफर होता था, जरा तसव्वुर करें मेरे दीनी भाइयों। चलते चलते एक मकाम पर पहुंची तो एक उस्मान बिन तलहा नाम का शख्स था। उसने देखा यार अकेली खातून जा रही है। ये उस्मान बिन तलहा बाद में मुसलमान हो गए, तो उस वक्त नहीं हुए थे। उस्मान बिन तलहा ने देखा तो उन्हें बड़ी एक शर्म सी आई और डर भी लगा। करीब गए और कहा, बीबी आप किधर जा रही हैं अकेली? उन्होंने पूरी रोदास सुनाई। उस्मान बिन तलहा हमदर्दी के नाते, इंसानियत के नाते कहता है, ए खातून मैं तुझे तन्हा कैसे जाने दूं? रास्ते में चोर डकैत भी हैं, रास्ते में कितनी मुश्किलें भी हैं। हजरत उम्मे सलमा बाद में उस्मान बिन तलहा की बड़ी तारीफ करती थी कि मैंने जिंदगी में ऐसा बावकार शख्स नहीं देखा जिसने मेरे पर्दे का, मेरे औरत होने का मुकम्मल पासो लिहाज रखा। जब मैं कहीं रुकती तो दूर जाकर के सोता और जब मैं जाने लगती तो आता, उसके बाद कजावा रखता ऊँटनी पे, फिर खुद पैदल चलता। और वो दिन भी आया, जरा तसव्वुर करो, 12 दिन का रास्ता है। ये पैदल चलते हैं तो 12 दिन लग जाते हैं। किताबों में 12 दिन का जिक्र है, अब तो खैर 5-6 घंटे लगते हैं गाड़ियों से। 12 दिन का सफ़र तय करने के बाद जब कुबा, एक मकाम कुबा है, मदीने शरीफ से मिली हुई बस्ती है, यहीं पे मुसलमान सब हिजरत करके जाते थे शुरू में। जब करीब वो बस्ती आई, उम्मे सलमा कहती हैं मेरी खुशी के आंसू रुक नहीं रहे थे और मैं अपने बच्चे को सीने से लगा के बार बार कहती थी, मेरे बेटे वो लम्हे करीब आने वाले हैं जब तू अपने बाप की गोद में पहुंच जाएगा। उधर हज़रत अबू सलमा को पता चल गया था कि मेरी शरीक हयात आ रही है। वो भी रोज़ाना आ जाते थे मकाम कुबा के सरहद पे, बॉर्डर पे, ताकि मुझे गर्दो गुबार उड़ता हुआ दिखाई दे। कोई गर्दो गुबार नज़र आता था, समझते थे शायद मेरी बीवी की सवारी आ रही है। रोज़ाना आ जाते थे। यहाँ तक के वो लम्हा भी आया कि जब कितने, यानी 1 साल लगभग 13 महीनों के बाद अपने बीवी बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं हजरत अबू सलमा। कितनी कुर्बानियों के बाद ईमान फैला है और हम लोग उस ईमान की कदर भी नहीं कर रहे। आज जरा जरा सी बातों में लोग ईमान बेच देते हैं। जी जी जी। उन्हें यही परवाह नहीं है कि बस थोड़ा सा कुछ टुकड़े मिल जाएं हमें खाने को। शिरकियां बातें कर देते हैं लोग। अरे इस्लाम की दौलत तुम्हें मिली है तो कदर करो इसकी। तुम्हें अहमियत का अंदाजा नहीं, जैसे किसी के बाप ने बड़ी मेहनत की हो, रात दिन कमाया हो, रात दिन जॉब की हो, तब जाकर के उसने मकान बनाया, अपनी हैसियत बनाई, गाड़ी खरीदी। अब बेटा तो पैदा हुआ तो उसने साफ खुशियां देखी। बेटे को क्या पता बाप ने इस आशियाने को बनाने के लिए अपना कितना खून पसीना बना करके बहाया है। यही आलम हमारा और तुम्हारा है। हमें तुम्हें क्या पता कि इस्लाम को फैलाने के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई हैं। ए भाइयों सुनो मेरी बात तेजी के साथ। अब वो लम्हे भी आ रहे हैं जब मेरे नबी हिजरत फरमा रहे हैं और वो रात आई कारी साहब, अल्लाह अल्लाह, हुजूर ने अली को बुलाया। अली बाहर दरवाजे पर 40 दुश्मन खड़े हुए हैं। मदाला के दीनी भाइयों जरा आप भी बुलंद आवाज से बता दें कितने दुश्मन? सारे लोग बोलें कितने? 40 दुश्मनों की 80 आंखें हो गई। यानी सीसीटीवी कैमरे से भी ज्यादा सख्त सिक्योरिटी है। परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इन लोगों ने यह किया कि 40 बंदे, हर कबीले से एक एक ले लो, 40 बन गए। चूंकि सब कबीलों से तो बनु हाशिम लड़ नहीं सकते, तो सब कबीलों से किस किस से लड़ेंगे ये लोग? हर एक से एक एक ले लो, तो 40 बने। सबको हथियार दे दिए, कहा भाई आज काम तमाम कर दो। इन नादानों को क्या पता था फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। वाह वाह वाह। साहब 40 आए थे, 40,000 आ जाते, 40 लाख आ जाते, पूरी दुनिया आ जाती, बचेगा वही जिसे खुदा बचाएगा। अकीदा है तो बोलो जरा जोर से, जिसे अल्लाह बचाएगा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा।
अली से कहा, अली तुम्हें दो जिम्मेदारियां दे रहा हूं, एक तो मेरी चादर ओढ़ के सो जाओ। हाय हाय हाय, मौत के बिस्तर पे सोने के लिए दिल चाहिए भाई। बेशक। अली से कहा मेरे बिस्तर पे सो जाओ, और दूसरी जिम्मेदारी, ये मैं पैसे दे रहा हूं तुम्हें, अमानतें, ये फुला फुला की हैं, ये दे करके इंशाअल्लाह भाई बड़े बहुत सुकून के साथ सुन लेंगे। अल्लाह आपको शिफा अता फरमाए, आपने काफी तकलीफ है, अल्लाह ये रात में मुसलसल जागने की वजह से अल्लाह शिफा अता फरमाए। मैं ये बता रहा था कि हुजूर ने कहा अली दो काम तुम्हें करना, एक तो सोना है चादर ओढ़ के। अब वो बाहर खड़े 40, हुजूर ने सूरह यासीन की चंद आयात पढ़ी, कंकरियों पर रेत उठाई पड़ी, उनकी तरफ ऐसे कर दी हुजूर ने। मेरा खुदा कितनी मोहब्बत करता अपने महबूब से। 9वें पारे की आयत है, वैज़ा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। महबूब जब उनकी तरफ आप कंकरियां डाल रहे थे, वो आप थोड़ी डाल रहे थे, हम डाल रहे थे। हाथ तुम्हारे थे, अदाएं हमारी थी। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो देखो मेरे नबी की शान, देखो देखो मेरे नबी की शान, सरकार की आमद। कोई बात नहीं, ये दीवाना है इसका। अल्लाह ताला अपने फजल से परवदिगार आलम इनको भी सेहत व सलामती अता फरमाए, और जो वीकनेस है अल्लाह उसको दूर फरमाए। जरा जोर से आमीन बोल दो। हजरत अली तो इधर आराम फरमा हो गए, अब वो जो बाहर खड़े थे ना 40 के 40 सभी सो गए, वो हुजूर वहीं से निकल गए। हाय 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 हाय। अब वो रात के किसी हिस्से में उनकी आंख खुली और एक साथ खुली, सोए भी एक साथ और उठ भी एक साथ रहे। उसमें किसी ने हाथ हिलाया, यार तुम भी सो गए, तुम भी? सबने कहा बे सभी सो गए। तो ऐसे उचक के देखा घर में, हुजूर के घर में उचक के देखा, तो कहा हैं घबराने की बात नहीं है। अंदर अब एंटर हुए, दरवाजा तो खुला हुआ था ही, चूंकि हुजूर गए थे उधर से। हजरत अली ने दरवाजा भी बंद नहीं किया। अरे यही तो ईमान की ताकत होती है। क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही तो भरोसा होता है कारी साहब, भरोसा देखो, दरवाजा बंद नहीं किया, आप तो सो गए। अच्छा, हजरत अली से बाद में पूछा गया, अली तुम्हें नींद आ गई थी? अरे किसी को पता चल जाए कि थाना असमोली में मेरा नाम है और रात को दबिश पड़ेगी, तो मेरे ख्याल से रामा तो करीब नहीं है, कहीं इधर ही देखेगा, अपना आता पता सिकंदरपुर या हैबतपुर के पास जाकर के। और रिश्तेदारी में भी नींद ना आ गई उसे। अगर जिला ही बदल दिया तो बात अलग है, नींद फिर भी नहीं आई, टेंशन में, जबकि गारंटी नहीं भी आ भी सकती है दबिश, और यहां दरवाजे पे खड़ी है। अली ने फिर भी दरवाजा बंद नहीं किया। आप तो सो गए। बाद में पूछा था मौला अली से, अली आपको नींद आ गई थी? अली मुस्कुरा के कहते, काश वो मौका बार बार आए और अली ऐसी चैन की नींद सोए। अरे जिंदगी में कभी ऐसी नींद नहीं आई जैसी उस रोज नींद आई थी। सुभान अल्लाह। कैसे नींद आ गई तुम्हें? बाहर दुश्मन नहीं खड़े थे? कहा वो खड़े थे, मगर वो हुजूर मुझसे कह के गए थे ना कि सुबह को उठना है, तो मुझे तो यकीन हो गया उठना है, बस बात खत्म। वाह वाह वाह। हुजूर ने कह दिया उठना है तो बात खत्म, उठना है। अब कायनात इधर से उधर हो सकती है, मगर मेरे नबी का फरमान नहीं बदल सकता। जो नबी ने कह दिया वो होगा। मुझे यकीन हो गया, मैं तो चैन के साथ चादर ओढ़ के सो गया, और मैं तो तब उठा जब उन्होंने उठाया, और एक दो दफा में तो उठा भी नहीं। अच्छा, वो लोग भी आए तो उनमें से उन्होंने तलवारें उठाई और कहा ये आराम कर रहे हैं, इससे पहले कि उठ जाएं हमला कर दो। दूसरा बोला, अरे कम से कम कुछ ताने तो दे दो, कुछ जुमले तो कस दो इनके ऊपर कि तुम कहते थे तुम्हारा दीन सब जगह फैलेगा, लो आज जिंदगी तुम्हारी खत्म हो रही है। जब मशवरा दिया, कहा चलो कोई बात नहीं है। चादर हटाई, समझ रहे थे नबी वहां मौजूद हैं। अली, सुभान अल्लाह। अली को देखा, अरे लोगों के तोते उड़ते हैं, इनके पिंजरे भी उड़ गए। सही बात। दोबारा देखा उन्होंने, अबे तुझे क्या नजर आ रहा? दूसरा बोले वे अली नजर आ रहे हैं। 40 के 40 एक साथ बोले ये अली हैं। अली ने हाथ जोड़े, हट सोने दो। सुभान अल्लाह। और नींद इतनी प्यारी, देखो प्यारी नींद में आपने कहा सोने दो। आपने ये भी नहीं, आप ये भी नहीं डरे कि मैं इन पे अगर मूड खराब करूंगा कि हमला ना कर दे, चूंकि वो कह रहे थे मैं आज कुछ भी कहता, आज मुझे मौत नहीं आती, चूंकि नबी ने कह दिया तो सुबह को उठना है तो उठना है, बात खत्म। फकत इशारे में सबकी नजात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही। आपने झटका हाथ, भागो यहां से, मुझे सोने दो। वो कहते हैं यार अली एक बात तो बता भाई, तू गुस्से में मत भर यार, एक बात बता तू,
तुम्हारे नबी यहां थे? का थे। हम जिस टाइम पे आए उस टाइम पे थे? का थे। हाय हाय। गए किस वक्त? का यार तुम्हारा मसला है किस वक्त गए, मुझे तो सोने दो। का चलो वक्त बता दो। आपने बताया, आप तशरीफ ले गए। कहा किस रास्ते से गए? का यहीं से गए ना, दरवाजे से। खुला हुआ नहीं दिख रहा तुम्हें? तुम्हारी आंखें फूट गई हैं, दिखाई नहीं दे रहा, यहां से यहीं से गए। तो बोले यार हमें पता क्यों नहीं चला? अली बोले ये तुम्हारा मसला है यार, पता नहीं चला, मुझे तो सोने दो तुम। अल्लाह अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। उधर मेरे नबी अबू बकर सिद्दीक के घर पे पहुंचे। किसके घर पे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक। दरवाजा खोलने का नंबर नहीं आया, हुजूर के कदमों की आहट सुनी, सिद्दीक अकबर ने दरवाजा खोल दिया। सुभान अल्लाह। हुजूर ने कहा अली सोए नहीं थे? आवाज भी नहीं दी मैंने। कैसा इश्क है अबू बकर सिद्दीक, अफजलुल बशरी बादल अंबिया बेशक बेशक। अबू बकर सिद्दीक। कहा या रसूल अल्लाह, जिस दिन से हिजरत के बारे में फरमाया है, अबू बकर ने अपनी पुश्त को चारपाई पे नहीं लगाया है। अल्लाह अकबर। रोजाना जागता रहता हूं, पता नहीं कब जाने आलमीन का आना हो जाए। आप जब घर से निकले हैं, आपकी बेटी अस्मा कहती हैं कि अपने साथ 600 या 500 दिरहम जो घर पे थे टोटल, सब के सब ले लिए, सब ले लिए अपने साथ, चूंकि हुजूर साथ है ना, सब ले लिए। अल्लामा बलाजरी ने अंसाबुल अशराफ में लिखा है कि जब आप ईमान लाए थे तो आपके पास 40,000 दिरहम थे, और हिजरत कर रहे हैं तो कितने बचे? 400, 500 या 600, 3 रिवायतें हैं। चलो 600 मान लो, बाकी सब के सब दिरहम अबू बकर सिद्दीक ने खुदा की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेलाल को किसने खरीदा? बोलो अबू बकर ने खरीदा। आमिर बिन फुहैरा को किसने आजाद कराया? अबू बकर ने आजाद कराया। अपना सारा सरमाया, वो मौका नहीं आया था एक मर्तबा हुजूर ने कहा था चंदा लाओ, चंदा लाओ। उमर अपना आधा माल लेकर के आ रहे हैं, मदाला वालों आधा लाना भी बहुत बड़ी बात है, हमसे 40वां हिस्सा नहीं निकाला जाता। सही बात है, वाह 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 वाह। आधा लेकर के आ गए। उमर कहते हैं आज मैं समझ रहा था आज मेरा काम हो गया, चूंकि मैं नेकियों में अबू बकर से कभी आगे नहीं बढ़ पाता, आज बढ़ जाऊंगा। कहते हैं उधर पहुंचा तो अबू बकर सभी लेकर क्या बात है, वाह वाह वाह। मैंने उस दिन ये दिल में बात ठान ली, उमर नेकियों में किसी और से तो आगे बढ़ सकते हो, मगर अबू बकर से आगे नहीं बढ़ सकते। और हुजूर ने कहा था अबू बकर से, अबू बकर माँ अब कैता लका वली अहले का, अरे सब कुछ लेकर के आ गए अबू बकर, अपने घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ा कि नहीं छोड़ा? अबू बकर बोले या रसूल अल्लाह, घर वालों के लिए अल्लाह को छोड़ा है और रसूलुल्लाह को छोड़ा है। परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। आज जो सरमाया था वो भी ले लिया।